प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के लिए इकाई 7 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करने से पहले कुछ तथ्य जानने जरूरी हैं। पहला तथ्य, विकिरण की द्वितीय प्रकृति। विकिरण की द्वितीय प्रकृति। विकिरण किसको कहते हैं? प्रकाश को। किसको कहते हैं? प्रकाश को। अंग्रेजी में कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। विकिरण की द्वितीय प्रकृति क्या है? कि विकिरण एक कंडीशन में एक इस तरंग की तरह कार्य करता है और दूसरी परिस्थिति में कण की तरह कार्य करता है। पहली में किसकी तरह काम कर रहा है? तरंग की तरह कार्य कर रहा है कुछ परिस्थितियों में, कुछ घटनाओं में, और कुछ घटनाओं में कण की तरह कार्य कर रहे हैं। कैसे? तरंग कैसे? आपका व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये वो घटनाएं हैं जिसमें प्रकाश किसकी तरह? तरंग की तरह कार्य कर रहा है, और इन घटनाओं को प्रकाश की तरंग प्रकृति से एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन कण प्रकृति में क्या होता है? जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब जो वस्तुएं ऊर्जा को, जो संपूर्ण काली वस्तु होती है, वो ऊर्जा को जो एनर्जी रेडिएटेड मतलब जो विकिरित करती हैं उनको, तो उन घटनाओं को आप प्रकाश की तरंग प्रकृति से नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना। वो इससे क्या कहते हैं, यहां पे तरंग प्रकृति क्या हो जाती है? फेलियर हो जाती है। यहां पे कण प्रकृति के आधार पर ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये किसने दिया था प्रकाश का कण प्रभाव? ये आइंस्टाइन ने दिया था। उनने कहा था कि किसी भी वस्तु से जो ऊर्जा जाती है वो क्या किसके रूप में जाती है? पैकेट और बंडल के रूप में जाती है। किसके रूप में जाती है? पैकेट और बंडल के रूप में जाती है। इन पैकेट और बंडल को क्या कहा जाता है? क्वांटा। मतलब ये फोटोन, जो क्वांटा क्या कहलाते हैं? फोटोन। तो इनकी ऊर्जा जो होती है एच न्यू, एक नियत होती है एक फोटोन के लिए, जितने में जाएंगे उतनी ऊर्जा होगी। तो विकिरण जो प्रकाश है द्वितीय प्रकृति को शो करता है। मतलब कुछ घटनाओं में जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण में ये इसके तरंग प्रकृति से इसको संपादित किया जाता है, जबकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव को इसकी कण प्रकृति से क्या किया जाता है? संपादित किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है हमारा? जानते हैं आप इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैसे उत्सर्जित होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों के बीच में जो स्थान होता है उसमें आसानी से मतलब स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं। पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की से बाहर नहीं निकलते। जब भी ये धातु की सतह से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, धातु की सतह पे घनायन, एक पॉजिटिव आयन क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। और वो पॉजिटिव आयन क्या करता है? जैसे कोई इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकला, सतह पे क्या हो जाएगा? घनायन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आने के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वापस धातु क्या कर लेगी? आकर्षित कर लेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अब हम आते हैं कार्यफलन। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं।
किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे धातु का क्या कहते हैं, कार्यफलन, मतलब W कहते हैं। ये W का मान क्या होता है, H न्यू नॉट होता है। न्यू नॉट क्या आपकी देहली आवृत्ति। इसका मतलब क्या है, एक न्यूनतम आवृत्ति है, उससे कम आवृत्ति का प्रकाश अगर धातु की सतह पर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ये धातु की प्रकृति पे भी निर्भर करता है और दशा पे निर्भर करता है, पिष्ट की दशा पे। ठीक है, जिस धातु का कार्यफलन जितना कम होता है उसकी सतह से उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये चित्र मैंने इसलिए पहले बना लिया था क्योंकि चित्र बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, फिर आपकी भी वीडियो देखते तो एमबी ज्यादा खर्च होती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, किसी धातु की सतह पर अगर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यदि किसी की धातु की सतह पर क्या किया जाता है, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जो धारा मिलती है उसे फोटो धारा कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन धारा कहते हैं। अब मैंने निश्चित आवृत्ति का, मैंने कार्यफलन में एक देहली आवृत्ति बताया था, मतलब एक धातु की सतह के लिए देहली आवृत्ति एक निश्चित राशि है और उस आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश अगर धातु की सतह पर पड़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर पाएगा। लेनार्ड और मिलिकन, किसने, लेनार्ड तथा मिलिकन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर एक प्रयोग किया था और वो प्रयोग का जो सर्किट है वो आपके सामने है। ये एक खिड़की है जो प्रकाश को आने दे रही है, क्वार्ट्ज ग्लास की, किसकी बनी हुई है, क्वार्ट्ज कांच की। ये प्रकाश किरणें कौन सी आ रही है, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी प्रकाश की तरंगें आ रही हैं। ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है। प्लेट P1 पर एक निश्चित विभव है, ठीक। प्लेट P2 के विभव को हम बदल सकते हैं। प्लेट P2 के विभव को हम क्या बदल सकते हैं, ये सब एक निर्वात नलिका में है। इनके सिरे एमीटर, ये दिक् परिवर्तक कहलाता है। मतलब इस दिक् परिवर्तक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो प्लेट P2 को धनात्मक विभव P1 के सापेक्ष दे सकते हैं या P1 के सापेक्ष ऋणात्मक विभव में परिवर्तित कर सकते हैं। ये विभव विभाजक है, ये आपकी बैटरी है और ये वोल्टमीटर है जो वोल्टेज को नापती है। ये चित्र आपका लेनार्ड और मिलिकन का। फिर ध्यान रखना, ये विंडो की खिड़की किसकी बनी हुई है, क्वार्ट्ज ग्लास की बनी हुई है। ये पराबैंगनी तरंगों को आने देता है। जब ये पराबैंगनी तरंगे किस पे आपतित होती है, प्लेट पर। निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है तो यह प्लेट P1 पे आपतित होती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होते हैं, प्लेट P2 पे धनात्मक विभव है, ये इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 की तरफ जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जो धारा मिलती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत धारा कहलाती है। एक चीज आती है तीव्रता। तीव्रता से मतलब होता है कितने फोटोन। देखो यहां पे सीधा सीधा एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो लाइट आ रही है वो मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा किसके रूप में चलती है, बंडल रूप के रूप में चलती है, जिसे क्वांटा या फोटोन कहते हैं। जब ये प्रकाश इस प्लेट P1 पे आपतित हो रहा है, प्लेट P1 पे आपतित हो रहा है, तो क्या होगा, ये प्लेट P1 पर से एक फोटोन आपतित होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता का मतलब हो गया कितने फोटोन आपतित हो रहे हैं। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और 10 फोटोन आएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे। तो इसका मतलब जब हमारी तीव्रता बढ़ रही है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही है। हम एक सीधा सीधा ग्राफ खींचते हैं किसके बीच में, प्रकाश की तीव्रता तथा किसके बीच में, आपकी प्रकाश वैद्युत धारा के बीच में। ठीक है, ये प्रकाश की तीव्रता है आपकी
प्रकाश की तीव्रता, और ये आपकी है प्रकाश वैद्युत धारा। इसे प्लेट धारा भी कहते हैं क्योंकि प्लेट पे आ रही है ये, इसे प्लेट धारा भी कहते हैं। ये आईपी होगी प्लेट धारा, ये प्रकाश की तीव्रता आई होगी। तो जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाएंगे प्लेट धारा भी बढ़ेगी उसी अनुपात में। जैसे जैसे हम तीव्रता बढ़ाएंगे वैसे अनुपात में क्या होगी, प्लेट धारा भी बढ़ेगी। तो जो प्रकाश वैद्युत धारा है वो प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। इसके बढ़ने से प्लेट धारा भी क्या होती है, बढ़ती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लेट धारा और आरोपित वोल्टता के बीच में ग्राफ खींचेंगे। ये देखो, ये आपकी प्लेट धारा है, ये वोल्टता है जो आपने लगाई है, ये प्लस की तरफ जा रही है और ये ऋणात्मक हो रही है। मैंने 1-1 का कॉम्बिनेशन ले रखा है, ये 1 और 1 को जोड़ रखा है। इसका मतलब P2 जो है पॉजिटिव है, किसकी रेस्पेक्ट में, P1 की रेस्पेक्ट में। P1 पे घन विभव है, ज्यादा घन विभव है, किसकी रेस्पेक्ट में, P2 पे, P1 की रेस्पेक्ट में। ठीक है। अब मैंने जब वोल्टता को बढ़ाया तो धारा का मान बढ़ा, और वोल्टता को मैं बढ़ाता गया, धारा का मान बढ़ता गया। एक निश्चित वोल्टता के बाद धारा का मान बढ़ता नहीं है, ये इसके लिए संतृप्त धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, संतृप्त धारा कहलाती है। अब मैंने सेकेंड स्टेज में अब मैंने 2 और 2 को जोड़ दिया, 1-1 को हटा दिया, तो P2 जो है ऋणात्मक विभव में है, किसके सापेक्ष, P1 के सापेक्ष में। शून्य विभव करने पे भी वोल्टता धारा शून्य नहीं हुई। जब मैंने वोल्टता को ऋणात्मक किया तो वोल्टता को ऋणात्मक करने पे क्या हुआ, जब धारा तब भी शून्य नहीं हुई। तो धारा इसलिए शून्य नहीं हुई, जो कुछ इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा एनर्जेटिक है, उनके पास ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है कि वो P1 से P2 प्लेट पे पहुंच रहे हैं, जबकि P2 पे ऋणात्मक विभव है। P2 पे क्या हमारा P2 जो प्लेट है इस समय P1 की सापेक्ष ऋणात्मक विभव पे। अब जैसे जैसे वोल्टता को ऋणात्मक किया, इलेक्ट्रॉनों का पहुंचना कम हो गया, और एक वोल्टता पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर नहीं पहुंच पाया, तो इसको क्या कहते हैं, निरोधी विभव। या निरोधी विभव मतलब इसे बैरियर पोटेंशियल कह दो, जिसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों का आना बंद हो गया। इस समय जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, EV0। जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, EV0 होगी। ये मैंने तीव्रता I1 पे किया था, और मैंने आवृत्ति को नियत कर रखा है। प्रकाश की आपतित इसको क्या कर रखा है, नियत कर रखा है। अब मैं क्या करने लग रहा हूं, अब मैं फिर तीव्रता को बढ़ा दिया। मैंने तीव्रता को बढ़ा दिया साहब, तीव्रता बढ़ गई, मेरी धारा भी बढ़ गई, पर मैंने आपतित प्रकाश की आवृत्ति वही रखी। फिर मैं उसी प्रोसीजर को फॉलो करूंगा, तो मैं ये देखूंगा कि तब भी मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो निरोधी विभव है, V0 ही आएगा, -V0 ही आएगा, वो बदलेगा नहीं। ये ग्राफ किस में है, प्लेट धारा तथा वोल्टता के बीच में। जब आवृत्ति को बदला जा रहा है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बदला जा रहा है, पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति नियत है, पर उसकी तीव्रता बदली जा रही है। यहां पे I2 का मान किससे है, I1 से क्या है, ज्यादा है। फिर समझिए, जब मैं वोल्टता को बढ़ाऊंगा धारा बढ़ेगी। एक वोल्टता के बाद धारा का मान नियत हो जाएगा, यह संतृप्त धारा होगी। ये क्या होगी, संतृप्त धारा होगी। अगर मैं वोल्टता को शून्य कर दूंगा तब भी धारा शून्य नहीं होगी, और मैं वोल्टता को ऋणात्मक ले जाऊंगा तब भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंचेंगे। एक नियत विभव पर, किसी धातु के लिए उस विभव पर कोई भी इलेक्ट्रॉन
P2 पे नहीं पहुंच पाएगा। इस विभव को निरोधी विभव मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। इस समय जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी EV0 होगी। अगर मैं तीव्रता बढ़ाऊंगा तो धारा, प्लेट धारा बढ़ जाएगी, संतृप्त धारा, परंतु जो निरोधी विभव है उसका मान क्या रहेगा? अब मैं किसको नियत रखूंगा? आपतित प्रकाश की तीव्रता को नियत रखूंगा और मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। ये ग्राफ पेपर में पूछे जाते हैं। अब मैंने किसको नियत कर दिया? तीव्रता को। जो मेरी तीव्रता थी, आपतित प्रकाश की तीव्रता थी, उसे मैंने नियत कर दिया। अब मैं आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बदलूंगा। ये मेरी प्लेट धारा है, ये मेरी वोल्टता है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये 0। मैं उसी तरह से प्रयोग करके चलूंगा। जब मैं वोल्टता बढ़ाऊंगा धारा का मान बढ़ेगा और धारा का मान क्या हो जाएगा? एक निश्चित हो जाएगा। इसके बाद धारा का मान नहीं बढ़ेगा। फिर एक निश्चित आवृत्ति में, न्यूमन आवृत्ति की बात करने लग रहा हूं। एक निश्चित आवृत्ति के लिए मैं वोल्टता को ऋणात्मक करता चला जाऊंगा तो एक नियत विभव पर -V01 पर, इस विभव पर कोई भी इलेक्ट्रॉन P2 पर नहीं पहुंच पाएगा। ये किस आवृत्ति के लिए? न्यूमन आवृत्ति के लिए। अगर अब मैं आवृत्ति को बढ़ाऊंगा तो प्लेट धारा पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि जो आपकी वोल्टता है वो क्या हो जाएगी? जो निरोधी विभव है वो और ऋणात्मक हो जाएगा आवृत्ति के बढ़ाने पर। यहां पे न्यू2 का मान क्या है? न्यू1 से क्या है? ज्यादा है। तो इस तरह के ग्राफ में क्या है, आपको क्या पता चलने लग रहा है कि जब मैंने तीव्रता को नियत किया है तो संतृप्त धारा नहीं बदल रही है। मतलब प्लेट धारा किस पर निर्भर करने लग रही है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। परंतु जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, वो तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। वो किस पर निर्भर कर रही है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पे। आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान बढ़ गया, ज्यादा ऋणात्मक हो गया, तो वो ज्यादा ऊर्जा मिली उसे आवृत्ति बढ़ाने से। तो इस प्रकार ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सारे ग्राफ इसी चित्र के थे, तो इसलिए सिंपल प्रारूप मैंने आपको बता दिया है। इसका क्या है देखिए। अब मैं ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, किसके बीच में? गतिज ऊर्जा, आपकी गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचता हूं तो ग्राफ मुझे, जब मैं आवृत्ति का मान घटाता हूं तो मुझे मान एक निश्चित आवृत्ति पे μ0 के बाद इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ये इस के लिए क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। और मैं पीछे ले जाऊंगा तो ये ऋणात्मक भाग को प्रदर्शित करेंगे। किसको प्रदर्शित करेंगे? ऋणात्मक विभाग को, जो कि क्या कहलाता है आपका? निरोधी विभव V0। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका अधिकतम गतिज ऊर्जा और प्रकाश की, आपतित प्रकाश की तीव्रता के बीच में मिला। तो हमें क्या क्या चीज मिली? जो हमारा कार्यफलन है वो किस में निर्भर कर रहा है? देहली आवृत्ति पे। किस पे निर्भर कर रहा है? देहली आवृत्ति पे। इसके बाद इस आवृत्ति से कम आवृत्ति का अगर प्रकाश आप आपतित कराओगे तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पाएंगे। यह आवृत्ति क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। इसी तरह इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, Sc/λ0। और λ0 क्या कहती है? देहली तरंग दैर्ध्य। वो अधिकतम तरंग, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जिसके बाद इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बंद हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो लेनार्ड और मिलिकन के प्रयोग से हमें बहुत सारे ग्राफ मिले। हमें पता चला प्लेट धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर कर रही है। अगर हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो प्लेट धारा बढ़ रही है। परंतु जो
प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर ना कर पे आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर आप आवृत्ति बढ़ा दोगे तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। जिस विभव पर, जिस ऋणात्मक विभव पे इलेक्ट्रॉनों का आना बिल्कुल बंद हो जाता है उसे निरोधी विभव कहते हैं। और एक निश्चित आवृत्ति के बाद अगर प्रकाश आपतित करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर पाता। ये क्या कहलाती है आपकी न्यू नोट, क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, धेली आवृत्ति। और धेली आवृत्ति से हमें क्या मिलता है, कार्यफलन, जो न्यूनतम ऊर्जा जिससे किसी इलेक्ट्रॉन को किसी सतह से उत्सर्जित कर पाए वो क्या कहलाता है, धेली आवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों, मैंने आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव को साधारण सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। आपको समझ में आ रहा है तो बेटे मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूं। और आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक तो बनता है, और शेयर उन बच्चों के साथ जरूर कीजिए जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन बच्चों ने पहली बार वीडियो देखी है, मेरी इकाई 1 से इकाई 6 तक पूरा सब कंप्लीट सिलेबस आपके बोर्ड का पूरा वीडियो साधारण सरल भाषा के रूप में दिया है, प्लेलिस्ट में है। मेरे चैनल पे जाइए केडी क्लासेस में, उसकी प्लेलिस्ट को देखिए, वीडियोस को देखिए। आपको पूरा विद्युत आवेश से लेकर जो लास्ट ध्रुवों विवर्तन वाला चैप्टर है, पूरा आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद।